अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम नासिर सरफराज है। मैं कुछ स्वीडन के बारे में इंफॉर्मेशन लाता हूँ और काफ़ी अर्से से नहीं ला रहा था इंफॉर्मेशन, तो कुछ वजह थी। तो आजकल स्टूडेंट्स को कोई इशू आ रहा है कि इंटरव्यूज़ जिनके हैं तो उनको क्वेश्चनर्स का नहीं पता क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं उसकी डिटेल बताऊँगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज़ के हवाले से स्वीडन एम्बेसी जो लेती है। और स्वीडन एम्बेसी जो लोग कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैसेज करके कि दो दो तीन तीन घंटे इंटरव्यू लेती रहती है। इस तरह का कुछ चक्कर नहीं, इतने वेले नहीं बैठे हुए कि 2-3 घंटे हम भी लगा देंगे एक बच्चे पे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, और जिन्होंने दिए हैं उनसे आप कांटेक्ट करें और वो भी आपको बताएंगे। 10 से 15 मिनट का ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता। और स्वीडन एम्बेसी में सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी इंटरव्यू जो ले रहा होता है तो और ये टाइपिंग हो रही होती है इंटरव्यूज़, वो क्वेश्चन पूछता है, ये आगे जानी होती है स्वीडन माइग्रेशन में। और उसको अगर कोई गलत आपने बता भी दिया है आंसर, तो उसको दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा आंसर चेंज कर दें, तो वो कर लेते होते हैं। तो 10 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता, ये बात की टेंशन ना लें। और इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी। जिसको सब चीज़ें पता है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी है कि आपने कंसल्टेंट पे जिसने काम छोड़ा है सारा टोटली, तो उसको भी ABC पता ही होती है कि कितनी फ़ीस जमा करवाई, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी थी, वो इस तरह की चीज़ें। तो आए मैं आपको इंटरव्यूज़ में जो 4 से 5 मेन क्वेश्चन है वो तो इसने लाजमी पूछने इंटरव्यू ने आपके। उसमें से आ जाता है कि जी पहले तो हाँ जी, स्वीडन क्यों जा रहे हैं। हाँ जी, स्वीडन से वापस आकर क्या करेंगे। स्वीडन से आपने वापस आना है कि या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी वहीं पे आप कंटिन्यू करेंगे, जॉब करेंगे, या नेक्स्ट स्टडी कोई आप एडमिशन ले लेंगे। नेक्स्ट उसका ये होगा कि क्वेश्चन फ़ीस के हवाले से पूछ लेगा। उसके बाद आपसे लिविंग एक्सपेंसेस पूछ लेगा, अकोमोडेशन आ जाती है उसमें, इस तरह की चीज़, ट्रैवलिंग, फूड एक्सपेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात आ जाए, आपने जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर है बिजनेस का, इंजीनियरिंग का, जो भी जिस सब्जेक्ट का भी चेंज होता है, कोर्स का चेंज होता है कोऑर्डिनेटर, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो नाम याद रखना है फिंगरप्रिंट्स में। जो भी नाम है उसका आपने फौरी जवाब दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो ऑफर लेटर आपको मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपने पूरा रीड करना है। प्रोग्राम की डिटेल्स, 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, और इसमें कितने क्रेडिट आवर्स, 120 क्रेडिट आवर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं। और उसके बाद आपने सिटीज़ देखनी है कि आपकी कौन सी सिटी में यूनिवर्सिटी है। मीन्स के स्टॉकहोम जो यूनिवर्सिटी, वो तो स्टॉकहोम सिटी में ही है। और जैसे ये लीनियस में वो तो दिवेक्सो सिटी में है, जहाँ जॉन शॉपिंग सिटी में, अपसला में है। और इस तरह जो भी यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी सिटी में, ये मैटर करता है। वो लाजमी पूछ लेता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है कौन सी सिटी में है स्वीडन कंट्री में। देन वो आपसे पूछेगा कि स्वीडन क्यों आना चाह रहे हैं, क्या वजह कि आप अपने पाकिस्तान में स्टडी इस तरह का कोर्स क्यों नहीं कर सकते, हालांकि पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो आपने यही जवाब देना, गूगल से भी सर्च कर लें। तो बाकी आंसर यही होता है ज़्यादातर कि हमने एक्सपोजर करने जाना है यूरोप, स्वीडन, स्वीडिश लोगों के साथ रहकर हम एक्सपोजर करना चाहते हैं कि वो किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें, कल्चर हम देखना चाहते हैं, और आखिर हम अपने इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, सोशल जो भी है, सोसाइटीज़ वगैरह, हमने आके वहाँ से जो लर्निंग करेंगे आके हम अपने पाकिस्तान में आके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जॉब जब करेंगे या अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस चल रहा है तो उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो जिस सिटीज़ में भी होंगे आप, उसकी 2-4 चीज़ें ज़रा फेमस याद रखिए कि क्या इसकी बेस्ट है। तो उसके अलावा अपनी जो आपकी लास्ट डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट, जो भी एजुकेशन कंप्लीट की है उसको याद रखें, कितने क्रेडिट्स आपने किए थे और कितना CGPA परसेंटेज। एंड इसके अलावा ये कि कौन से प्रोग्राम में की थी, उस स्पेशलाइजेशन किसने थी। हाँ, और फ्यूचर प्लान उसको आपसे लाजमी पूछेगा कि आफ्टर ये मास्टर डिग्री करें या ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करके आते हैं पाकिस्तान वापस स्वीडन से, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं।
मीन्स कि आपने जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है, तो आप उसको बता दें कि मैंने जॉब करनी है या फादर का बिजनेस, तो फादर का बिजनेस में ज्वाइन करूँगा और इम्प्लीटेशन लाऊंगा कि वहाँ से मैं जो सीख कर आया हूँ। जहाँ उसको आप ये भी पूछ सकते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि आप जो डिग्री करके आ रहे हैं मीन्स के बिज़नेस किया है जिसने, इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज वगैरह इस तरह की चीज़ें जो भी कोर्स किया, तो ये भी आगे पूछ सकता है कि आपको क्या पोजीशन मिलेगी यहाँ पर आके, अगर वो डिग्री कंप्लीट करके आते हैं कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी पोजीशन, ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, दैन नेक्स्ट वो उस पर आ जाएगा कि उसके बाद ये पूछ सकता है कि आप फर्दर आप स्टडी कंप्लीट करके स्वीडन में भी रहने का प्लान है कि नहीं। आपका आंसर होना चाहिए नो। और दैन उसके बाद आ जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं स्वीडन में, जो मैंने पहले बताया बेनिफिट क्या है स्टडी करने का वहाँ पे स्वीडन में, जो कि आप पाकिस्तान में बेनिफिट नहीं मिल सकता, वो भी आपको मैंने बताया, कल्चर वगैरह, एक्सपोजर वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये आपने यूनिवर्सिटी ये क्यों चूज़ की है, ये लाजमी पूछेगा आपसे क्वेश्चन इंशाल्लाह, ये मुझे पता है, ये हर इंटरव्यू में पूछता है, तो ये लाजमी पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। आप गूगल कर लेंगे क्यों आपने यूनिवर्सिटी चूज़ किया, इसमें यार ज़्यादातर ये बताते हैं स्टूडेंट्स, या मैंने भी ये बताया हुआ है कि कॉस्ट कम होती है फ़ीस वगैरह की, और छोटा सिटी है और इस तरह की चीज़ें, या बड़ा सिटी हो तो उसको बता सकते हैं कि अब मैं तो पे कर सकता हूँ, अब मेरे जैसा नहीं पे कर सकता तो मैंने ये कहा था मेरी कॉस्ट कम है, उसकी ट्यूशन फ़ीस और छोटा सिटी एक्सपेंस कम होंगे, अकोमोडेशन वगैरह खाने पीने का खर्चा कम होता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और नेक्स्ट आ जाता है वो कम ही पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि आपने यूनिवर्सिटी कहाँ से ढूंढी, मीन्स कि कहाँ से गूगल की, क्या किया, किस तरह से, वो उसमें आप जवाब यही है कि जो स्टूडेंट की वेबसाइट है उस पर universityadmission.sc, वहाँ से मैंने सर्च की थी, उधर से लो कॉस्ट भी, तो ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड, वही मैंने आपसे जो पहले कहा था कि सिटी वगैरह लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है या कौन से टाउन में, इस तरह की चीज़ें। और मीन्स और एक आ जाता है उनके लिए क्वेश्चन जिनका काफ़ी गैप होता है स्टडी में, मीन्स के काफ़ी गैप है उनका, तो उनको यार वो लाजमी आंसर अपना याद रखें कि क्यों गैप आया, आप बिज़नेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, या कोई और इशू, तो इस तरह की चीज़ लाजमी हमें याद रखें कि ये लाजमी उनसे पूछते हैं जिनका गैप हो। मैं हमारे जैसे उससे नहीं पूछता जिनका गैप ना हो, लेकिन जिनका गैप हो, जिनकी फैमिली हो, जिनकी शादी शुदी हो गई हुई है, तो 4-5 साल उनका गैप आ गया है, 10 साल गैप आ गया, तो उनसे लिए लाजमी वो पूछेगा। अच्छा ठीक है, और आपसे वो पूछ सकता है कि रिलेटिव्स, आपके वहाँ पे रिलेटिव्स तो नहीं है स्वीडन में, यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त, कज़न वगैरह इस तरह का कुछ पूछ सकता है, और आपने इसका भी जवाब ये देना कि नहीं वहाँ पे कोई मेरा नहीं है रिलेटिव्स वगैरह। मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, तो और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद फैमिली मेम्बर्स जो रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स वगैरह वो जाएँ, या दोस्त वगैरह को मैं बताऊँ तो वो जाएँ। और आपने ये जवाब नो ही देना है, ये नहीं बताना कि मेरा जॉन शॉपिंग स्टॉकहोम में कोई रहता भी हो तो नहीं बताना उनको ज़रा ना डर हो जाता है कि ये बंदा उधर जा रहा है, वो पहले से है, तो कोई मसला ना हो, ये इलीगल ना हो जाए, वहाँ पे एजाइलम ना ले ले, इस तरह की चीज़ें वो डरते हैं काफ़ी कि स्टूडेंट पढ़ने नहीं जा रहा है, जॉब वगैरह करने जा रहा है सिर्फ इसी काम में, तो इस चीज़ के लिए। और वो कभी दफ़ा ये लाजमी पूछ लेते हैं कि जान के पूछते हैं कि अकोमोडेशन कैसे लोगे, ये वो इस तरह की चीज़ें, तो उस उधर से अच्छा बता देता जी मेरा वहाँ पे कज़न है, मेरा दोस्त है वहाँ पे, इस तरह तो नहीं बताना, इस तरह की चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद मैंने पूछे, हाँ फाइनेंसिंग में आ जाता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, बैंक में आपकी कितनी और कब से है, और किसने डिपॉजिट करवाए हैं, मीन्स कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्पॉन्सर आपको कर रहा है फादर कर रहे हैं या मदर कर रहे हैं, या आप खुद भी कर रहे हैं, जिनका गैप होगा वो मेरे ख्याल से तुम खुद ही कर रहे होंगे जिनके फैमिली से वीज़ा होती है, तो आपने यही कहना कि फादर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वो पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है या मदर का प्रोफेशन क्या है, कि वो कैसे आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट तो उसने आप हार्ड कॉपी पर लेकर गए होंगे, तो वो देख लेगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 20 लाख 35 लाख 40 लाख जितनी भी है, देख लेगा कि वैलिड है। ठीक है, और ये प्रूफ देना ही होता है कि
बैंक स्टेटमेंट इतने महीने से पड़ी, मीन्स कि जुलाई से जून से किसी ने रखी है, अगस्त से रखी है, तो उसका डाटा देना वो 6 मंथ्स के दरमियान होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आ जाती है मेन चीज़, वो पूछता है लिविंग एक्सपेंस। इसमें एकोमोडेशन आ जाती है कि पर मंथ कितनी आपकी एकोमोडेशन है जी, आपको जाना है तो तकरीबन उसको जवाब दें 2500 to 3000 क्राउंस हैं। उसके बाद फूड एक्सपेंस का पूछ सकता है आप 800 to 1000 क्राउंस। नेक्स्ट ट्रैवलिंग आ जाती है 900, 1000, 1100 क्राउंस एक्सपेंस है पर मंथ का। और आपसे पूछेगा कि ट्यूशन फ़ीस के बारे में पूछ सकते हैं, पर सेमेस्टर फ़ीस कितनी है, टोटल फ़ीस 2 इयर्स प्रोग्राम की कितनी है, ये लाजमी याद रखिएगा। पर सेमेस्टर की फ़ीस कितनी आपने पेड की है और टोटल कितनी है, और नेक्स्ट आपने कितनी पेड करनी है। और उसके बाद आपसे जो सबसे पहले हमने फ़ीस जमा करवाई होती है एप्लीकेशन फ़ीस, वो कितनी क्राउंस है, और वो तकरीबन 900 क्राउंस थी। और उसके बाद एम्बेसी फ़ीस आपने सबमिट करवाई होगी, वो कितने क्राउंस आप उसको बताएं कि 1500 क्राउंस आई थिंक। तो जितने भी है उतनी एम्बेसी फ़ीस बताएं आप। और ट्यूशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस लाजमी है, 3 आपकी फिंगरप्रिंट्स में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यार वो इतना डिटेल में नहीं जाता, 10 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं होता इंटरव्यू, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक बच्चे भी इतना टाइम वेस्ट करते नहीं अपना। और बस इतना ही कहना था यार, और बाकी टेंशन नहीं लेनी, इतना खास इंटरव्यू नहीं होता, बस उन्होंने टाइपिंग करनी है और आगे भेज देना। और मेरे ख्याल से हफ्ते के अंदर अंदर उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा डिसीजन के यस और नो, कि आपको एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया आपका वीज़ा। तो एक दिन में भी आ जाता, उसी दिन शाम को भी आ जाता है, 2 दिन बाद भी आ जाता है। और जिनके अब मेरे ख्याल से आजकल इंटरव्यूज़ भी नहीं हो रहे, 10 सितंबर का टाइम मिल रहा है, काफ़ी बच्चे भी परेशान है। लेकिन वो सुना था मैंने, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि वहाँ पे एम्बेसी में भी काम हो रहा है, तो इसलिए इंटरव्यू वगैरह की डेट नहीं दे रहे, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। और जिनके डिसीजन आ चुके हैं वो तो वैसे ही लकी हैं, बगैर इंटरव्यूज़ के उनके हो गए हैं, वीज़ा ग्रांट हो गया। तो उनको भी मेरे ख्याल से अभी टाइम नहीं मिल रहा अपॉइंटमेंट वगैरह की, वो जो बायोमेट्रिक्स वगैरह होनी है। और हाँ, स्पेशली ये बात के जिनके इंटरव्यूज़ होंगे उनकी उसी दिन बायोमेट्रिक्स, पिक्चर वगैरह उसी टाइम हो जाएगी। ओके, वहाँ से एक दफ़े फारिग होकर आ जाएंगे, ये नहीं कि सेकंड टाइम आपको दोबारा जाना है, एक दफ़े फारिग होकर आ जाएंगे, आपको फ्री कर देंगे। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपका डिसीजन आ जाएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इंशाल्लाह आप रेडी करेंगे तो 101% इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर आप दे सकेंगे। और ये आपको सब चीज़ें ज़्यादा मोस्टली 90% लोग बच्चों को पता ही होती हैं, फ़ीस के बारे में, लिविंग एक्सपेंस के बारे में, और क्यों जा रहे हैं, वापस आके क्या करना है, ये वो इस तरह की चीज़ें। और लास्ट में ये बताऊंगा आपको कि उनका ये बिल्कुल भी शो नहीं करवाना कि आपने वहाँ पे सेट होना है। आपने यही कहना मैंने पाकिस्तान आना है, मेरी फैमिली है, मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, और मुझे तो पाकिस्तान वापस आना ही पड़ना है, और मैंने वहाँ पे सेट होकर क्या करना है, मेरा यहाँ पे अच्छा बिजनेस है, यहाँ मैं जो वाकई करूँगा, मेरे फादर की अच्छी क्या कहते हैं पे वगैरह ठीक है। तो बस यही आपने शो करवाने के मैंने वहाँ पे सेट नहीं होना, वापस आना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू देकर आए, मुझे मैसेज करें, और ये जिनकी अपॉइंटमेंट आ गई मुझे बताएं। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो बाकी कोई वीडियो बनानी हुई तो मुझे टॉपिक बताइएगा। आजकल मेरे जहन में यही था कि सुबह से मैं सोच रहा था कि इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मैं कलेक्ट करूँ कि कौन कौन से थे, तो इन्हीं में से आता है। और ज़्यादा 10 मिनट में वो 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी नहीं पूछता। और मेन क्वेश्चन यही है, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वापस आना है कि नहीं आना, वापस आके क्या करोगे, वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करोगे, कल्चर वगैरह क्या करोगे, वहाँ पे स्वीडन क्यों जा रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन तो पक्के हैं ना उसके अलावा वो आपसे पूछ रहे, बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादा ही नहीं पूछते वो, ठीक है। और मुझे आप टेक्स्ट करें कोई हेल्प चाहिए हो तो। और ठीक है, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें वीडियो, तो ठीक है।